मथुरा के कोसी कला में व्रत क्षेत्र के विख्यात गोरक्षक संत चंद्रशेखर, जिन्हें फरसावाला बाबा के नाम से जाना जाता है, उनकी कथित तौर पर गो तस्करों ने गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी है। इस घटना के बाद गुस्साए सैकड़ों गोरक्षकों ने छाता में दिल्ली आगरा हाईवे जाम कर दिया है, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात ठप हो गया। वहीं शनिवार शाम को कड़ी सुरक्षा में बाबा फरसा बाबा का अंतिम संस्कार किया गया। उधर इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा श्लोक कुमार ने बताया कि थाना जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का, उसमें तार लदे हुए थे। इसमें गौ तस्करी की किसी प्रकार की बात। मथुरा श्लोक कुमार ने बताया कि थाना कोसी में तड़के लगभग 3 बजे से 4 बजे के बीच चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मानकर रोका गया था। राजस्थान नंबर के ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। इसके चलते कहा जाता है कि ये गौरक्षक सरकार है, लेकिन गौरक्षकों के ऊपर ही सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के कोसी कला में जो मथुरा जिला है, वहाँ पर कल रात को गौ माता की रक्षा के लिए फरसा बाबा जी के ऊपर दो हत्यारों ने ट्रक चढ़ा दिए, उनका प्राण चला गया। इसी तरह से जगह जगह जो भी गौ माता की रक्षा के लिए खड़ा हो रहा है, उसके ऊपर तरह तरह के मुश्किल हो जा रहे हैं या फिर सीधे ही प्राण का हमला कर दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ तनाव न पैदा कर दी, ये सोचना है। अगर मथुरा में, वृंदावन में, धार्मिक स्थान पर साधु के साथ अगर ये व्यवहार हुआ हो, प्रदेश में जो चाहता है वो कर लेता है। कोई कानून व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं बची है। और किस तरीके से चीजों को नफरत में बदला जाए, ये अगर कोई सीखना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी से जो कंटेनर फरसा बाबा ने रोका था उसमें किराने का सामान पाया गया और जो ट्रक पीछे से आया उसमें तार लदे हुए थे। ट्रक के चालक और परिचालक दोनों राजस्थान के अलवर के रहने वाले हैं। इस हादसे में ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और चालक को भी चोटें आई हैं। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि इसमें गो तस्करी की किसी प्रकार की बात सामने नहीं आई है। जो कुछ लोग इस घटना को लेकर एकत्रित हुए थे, उनके द्वारा थाना छाता में जाम लगाया गया, पथराव किया गया। मामले की जांच चल रही है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि फरसा बाबा को सूचना मिली थी कि इलाके में गो तस्कर सक्रिय हैं। सूचना मिलते ही वो तड़के 4 बजे अपनी मोटरसाइकिल से संदिग्धों का पीछा करने निकल पड़े। तभी तक गो तस्करों ने नबीपुर गांव के पास रुकने के बजाय उनकी बाइक को टक्कर मार दी और उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस खबर के फैलते ही गोरक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने न्याय की मांग को लेकर हाईवे का प्रदर्शन शुरू कर दिया और ट्रकों व अन्य वाहनों को रोक दिया। वारदात के अनुसार बाद में वहां मौजूदा लोगों ने सक्रियता दिखाते हुए भाग रहे एक आरोपी युवक को दबोच लिया, जो कि संप्रदाय विशेष का है। हालांकि अंधेरे और अफरा तफरी का फायदा उठाकर 3 अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। डीआईजी शैलेश पांडे ने कहा कि कोसी थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के एक घटना घटी। फरसा बाबा नाम के एक गोरक्षक समेत कुछ लोगों ने एक वाहन को चेकिंग करने के लिए रोका था। घने कोहरे के कारण पीछे से आ रहे एक ट्रक ने रुके हुए वाहन को टक्कर मार दी, जिससे बाबा घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। इसके बाद कुछ लोग शव को छाता शेरगढ़ रोड के एक चौराहे पर ले गए और यातायात रोक दिया। बातचीत शुरू हुई और कुछ लोग मान गए, लेकिन अन्य लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए और सबको वहां से हटाया गया। उन्होंने कहा कि इलाके में घेराबंदी जारी है और स्थिति नियंत्रण में है। इसमें शामिल लोगों की पहचान की जा रही है, कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं और सभी उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा की घटना पर संज्ञान लिया है। सीएम ने अफसरों को कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सीएम ने कहा कि आरोपियों को किसी हाल में भी नहीं बख्शा जाएगा। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि यह हत्या सुनियोजित की थी और गो तस्करों ने इन्हें जानबूझकर कुचल दिया। गोरक्षकों की मांग है कि फरार आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और मामले की जांच की जाए।